जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। तो आज की यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप पीजीसीएल पावर ग्रिड की तैयारी कर रहे हो तो हम आज जनरल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले। इसी के साथ में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो सके। हम क्वेश्चन इसी के साथ में इसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वह भी यहाँ पर क्लियर करने वाले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और जिन्होंने भी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मैं उनको कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे फ्री पीडीएफ, इसी के साथ में जो रिक्रूटमेंट निकल के आते हैं, चाहे वो आईटीआई स्टूडेंट हो या अदर भी कोई स्टूडेंट हो, जो भी वैकेंसीज आती है, जो आपके लिए वैकेंसी रहती है, अगर हम किसी का वीडियो नहीं ला पाए तो उसको डायरेक्टली हम टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। तो वहां पर भी आपको क्या है वह पीडीएफ आदि मिल जाते जाएंगे और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महानता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? तो देखिए यह जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन है आपका और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह आ जाएगा इंद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंद्र जो देवता है, इंद्र की सबसे ज्यादा महानता है ऋग्वेद में, तो बी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए हरित क्रांति के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हरित क्रांति है किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपकी कृषि से संबंधित है, जिसमें कि हरे अनाज जैसे कि गेहूं आदि आ जाता है मोस्टली। इनके जो जनक थे, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाता है स्वामीनाथन। कौन हो जाता है? स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम है MS स्वामीनाथन। यह हरित क्रांति के जनक थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह पंजाब रहेगा। हरित क्रांति के दौरान आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य जो था वह था पंजाब। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हरित क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है और यह जहां तक मुझे पता है आपके शायद NFL के एग्जाम में बना था, डेट मुझे कंफर्म याद नहीं है लेकिन बना था एक बार ये क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा हरित क्रांति के दौरान, जब हरित क्रांति अपनी चरम सीमा पे थी, तब प्रधानमंत्री कौन थे, यह क्वेश्चन बनता है। तो प्रधानमंत्री कौन थे अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री इस टाइम प्रधानमंत्री थे। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1968 में। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से कवर अप करना है, इतनी बातें आपको हरित क्रांति से रिलेटेड याद रखना है। यह क्लास जो रहेगी आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। PGCIL हो गया, सेल हो गया या अदर भी टेक्निकल एग्जाम जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं जनरल अवेयरनेस के, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था? अब आपको लग रहा होगा यह 2018, तो यह 2018 क्यों आया है? क्योंकि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, मतलब इसमें जो संशोधन हुआ था, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था, ध्यान में रखिएगा, जो किसके स्थान पे आया था 2018 वाला विधेयक, वह आया था 1986 के स्थान पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तो किस वर्ष लिया था? ऑप्शन देखिए आपके क्या है, 1900 में, 2012 में, 2014 में या 1960 में। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1900 में। क्या आ जाएगा? 1900 में आ जाएगा। यह बात यहाँ पर इंडिया की नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड की जा रही है। कब किया था? तो 1900 में सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ओलंपिक का आरंभ, ओलंपिक जो प्रतियोगिता होती है इसका जो आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था ध्यान में रखिएगा, इसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है वह हुई थी आपकी 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। और जस्ट इसके 4 साल बाद ही क्या हुआ था, सभी महिलाओं ने यहाँ पर जो इसमें हिस्सा लिया था या इसमें भाग लिया था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आपका,
क्या बनेगा क्वेश्चन की आईसीसी के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं अगर क्रिकेट मतलब खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो, कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1909 में। और मुख्यालय की बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है मुंबई में। कहाँ पे है, ध्यान में रखिएगा, मुंबई में आपका जो है आईसीसी का मुख्यालय। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, अगर यह क्वेश्चन बने तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1928 में। कब हुई थी, 1928 में यहाँ पर बीसीसीआई की स्थापना कर दी गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे और कि क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था, पहला जो वर्ल्ड कप है, पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पहला वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का 1976 में। यह क्वेश्चन आपको इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अभी हाल ही में आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो क्वेश्चन आपको बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1999 में। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो होती है यह दाब की इकाई होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पास्कल जो होती है यह दाब की इकाई होती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर यूनिट से आपको क्वेश्चन बनता है, यूनिट आपका साइंस वाला पोर्शन है, लेकिन हर वनडे एग्जाम में यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको भी पीजीसीएल में जरूर एक ना एक क्वेश्चन साइंस का देखने को मिलेगा। अगर यूनिट से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से, यूनिट से, तो ध्यान में रखिएगा आपको थोड़े क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आएंगे कि भाई लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, द्रव्यमान का क्या है किलोग्राम। क्वेश्चन थोड़े से अब चेंज होते जा रहे हैं, मतलब अब आपको क्वेश्चन जैसे पूछता है, कैसे पूछता है, जैसे कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो देखिए आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक बता देता हूँ या यूनिट्स बता देता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, मैं बोल के बता रहा आपको। बल जो होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, वह न्यूटन होता है। कार्य की बात करें, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। इसी के बाद में अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है मीटर स्क्वायर या मीटर वर्ग। और यही आयतन की बात की जाए तो वह क्या होता है, तो वह होता है मीटर क्यूब या मीटर घन। अगर त्वरण की बात की जाए तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो ऑलमोस्ट आप सभी को पता होना चाहिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो वह होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का मात्रक। और विद्युत प्रतिरोध की मात्रक की बात की जाए तो वह होता है आपका ओम। क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला है, प्रति वर्ष भारतीय सेना का इफेक्टिव दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष भारतीय सेना का इफेक्टिव दिवस मनाया जाता है आपका 27 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा जनरेटेड का प्रयोग किया जाता है, बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो जो गौतम बुद्ध थे इनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वह हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस क्या है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था किस देश के सहयोग से हुआ था, यहाँ पर आपको यह पूछा है, तो यह होता है आपका भारत और रसिया के सहयोग से या भारत और रूस के सहयोग से, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। भारत में बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया ब्रह्म, और रूस का यहाँ पर लिया रोस, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में अगर क्वेश्चन यहाँ पर बना है तो आपको 2023 के अकॉर्डिंग एक चीज याद रखना है, अभी आपका जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, क्या हुआ था आपका चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 3 से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन आपको इसमें डेट पूछी जा सकती है। तो डेट क्या थी आपकी, 14 जुलाई 2023। क्या थी, 14 जुलाई 2023 थी जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और 2024 में कौन सा मिशन होने वाला है, तो 2024 में होने वाला आपका मिशन गगनयान। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध है, क्या आलू से है, आंवले से है, नींबू से या संतरे से। तो देखिए जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध है आपका आलू उत्पादन से। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि क्रांतियों से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हरित क्रांति, कौन सी,
हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है गेहूं उत्पादन से। अभी हमने डिस्कस किया था हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। लाल क्रांति का जनक कौन है? सॉरी, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति है टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से। रजत क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है आपकी झींगा मछली उत्पादन से। यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आप पीजीसीएल की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, अभी कुछ दिन आपके पास बचे, इसमें भी अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमने जो ई बुक लॉन्च की थी, इस ई बुक में आपका कंप्लीट कोर्स कवर किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स कवर किया गया है। कोर्स की बात करें तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस कंप्लीट किया गया है, मतलब इसमें आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, सेल हो गया, इसरो हो गया, पीजीसीएल हो गया, बीआरसी हो गया, इनमें जो अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन का बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको 1000 क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यह ई बुक पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, इसको बॉय कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। अगर आप वहां पर लेना चाहे तो वहां पे भी आपको एक पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इसको बॉय करते हो तो यह डायरेक्टली आप जो ईमेल आईडी इसमें फिल करते हो वही ईमेल आईडी पे आएगा, ध्यान में रखिएगा। उसी ईमेल आईडी को आपको ईमेल आईडी सही यहाँ पर फिल करना होगा। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर हम लेवल की बात करें क्वेश्चनों की, तो आपका जो ट्रेड थ्योरी का लेवल है वह आप मैं जानता हूं डेफिनेटली अधिकांश स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका ट्रेड थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए वह बोलते हैं ना एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन और रिवीजन करने को मिल जाएगी। उससे आपको एक लेवल पता लग जाएगा कि हाँ हमारा जो एग्जाम का लेवल है कैसे लगता है कैसे नहीं, आप कितने गहरे पानी में आपको बराबर पता लग जाएगा। 1000 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। मैथ्स के लगभग 30 से 35 टॉपिक है, लेकिन आपको 8 से 10 टॉपिक में, और उसमें भी लेवल होता है क्वेश्चन का कि आपको जो क्वेश्चनों का लेवल आना है, जिस टाइप के क्वेश्चन आना है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक यूनिट की बात करें, जैसे परसेंटेज की, तो परसेंटेज में भी जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन ही इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे ही सेम सिनारियो रीजनिंग का रहने वाला है। रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और ऐसे ही सिलेक्टेड टॉपिक के और सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश भी आपका इसमें कवर अप किया गया है। इसी के साथ में इंग्लिश में आपको एक बेनिफिट यह मिलेगा कि सभी आसान भाषा में जो अधिकतर आपको क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, आर्टिकल्स हो गए, इन सभी के हमने मोस्टली एग्जाम्पल भी दिए ताकि आपको वहां से सारे एग्जाम्पल कवर अप हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में जो एग्जाम्पल अधिकतर पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट पीजीसीएल की एक सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ई बुक बेस्ट रहने वाली है प्रैक्टिस के लिए। अभी आपके पास समय है, आप सभी जानते होंगे कि अभी आपके पास लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए। इन 15 से 20 दिनों में अगर आपने इसको 2 बार भी कवर अप कर लिया तो काफी हद तक आपकी जो है यहाँ पर मजबूत हो जाएगा सिलेबस, और काफी हद तक आपकी जो तैयारी है वह स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और नंबर दोनों दिया है, आप इसको बॉय कर सकते हो। प्राइस इसका काफी कम रखा गया है, 325 रुपए इसका प्राइस है, उसको भी हमने कम करके यहाँ पर मात्र और मात्र 101 रुपए कर दिया गया है। पेजेस की बात करें तो अप्रोक्स इसमें 350 प्लस पेज है, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी कवर अप किया गया है। इसी के साथ में ट्रेड थ्योरी भी कवर अप की गई है। आपकी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली आपकी पीजीसीएल, और इसी के साथ में इसमें जो जनरल अवेयरनेस है वो तो आपके पीजीसीएल, सेल और सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, खिरिज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो खिरिज खान थे यह किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह सैयद वंश से संबंधित थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, चावल की खेती जाबो प्रणाली भारत में किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है?
देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह क्या है, एक खेती की प्रणाली है। तो यह किस राज्य में है, तो यह नागालैंड में, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह किया गया था आपका मोहनम कृष्ण बोहरा को। तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ही चीज पूछी गई है, क्या कि जो राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, वह कहां पर हुआ था। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। और हमको यही पूछा गया कि अकबर को मुगल सिंहासन पर कहां पर बैठाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहे वह क्या रहेगा आपका, कालानौर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालानौर। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से घुमा के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। देखो पहली बार किया गया था 2022 में, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किस राज्य में किया गया था, तो वह किया गया था आपका नागालैंड में। तो नागा मिर्च महोत्सव कहाँ का, नागालैंड का। नागा मिर्च महोत्सव कहाँ का, नागालैंड का। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका सऊदी अरब। आप सभी जानते होंगे सऊदी अरब जो है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोस्टली इंडिया में भी वही से आयात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो कांची का जो विख्यात कैलाशनाथ मंदिर था यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अधिकतर आपको भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के साथ में संविधान आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इजी क्वेश्चन होते हैं हर स्टूडेंट लगभग बना लेता है, जनगणना से क्वेश्चन आ जाएगा आप बना लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दो चार क्वेश्चन ऐसे डाल देता है यहाँ पर एग्जामिनर, जिससे क्या होता है स्टूडेंट जो है वहां पर फंस जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चन हमको हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो देखिए विश्व में सबसे पहले स्थापित होने वाला विद्यालय आपके भारत का था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी कृति है। तो यह है एरिंग संगल की। तो आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहेगा ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो देखिए भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर जनगणना से तो आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 73% थी। नेक्स्ट और एक चीज याद में रखना है, 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था। तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर थी। और इसी के साथ में अगर हम जनगणना से ही कुछ क्वेश्चन और देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनता है वो क्वेश्चन कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, क्या लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है। तो वह है केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो वह है आपका हरियाणा का। कहाँ का है, हरियाणा का सबसे कम और केरल का सर्वाधिक। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है। तो बालू की भव्य आकृति निर्माण में सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसके बारे में मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर है आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताने वाला हूं कि
पिछली बार मतलब जो लास्ट आपका वीडियो था उसमें हमने टॉपिक वाइज, जैसे अगर नदियों के किनारे बसे यहाँ पर शहर का नाम पूछा है तो सभी वहां पे हमने क्लियर करवाया है आपको। अगर आपको वहां से एक क्वेश्चन बना था कि हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है, तो हवाई अड्डे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कवर कराए थे। तो वह प्रीवियस ईयर अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में? डेफिनेटली आप इसका आंसर जानते होंगे, वह राज्य है आपका हरियाणा, जहां पर सबसे कम वन है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। यही क्वेश्चनों का आपका लेवल रहने वाला है। अगला है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। जो मत्स्य उत्पादन है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन, ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। यह क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कई बार यह डिबेट हो चुकी है अभी 2023 में उड़ीसा का नाम चेंज करने के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जानते हो कि हमने जो पहली क्लास करवाई थी इससे पहले वाली, उसमें सभी झीलों को कवर किया था, तो आपको पता होना चाहिए चिल्का झील उड़ीसा में, यह खारे पानी की बड़ी झील है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो देखिए, भारत में जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा है वह किस राज्य की है? तो वह गुजरात राज्य की। किसकी है? गुजरात राज्य की भारत में सबसे लंबी तटरेखा। और यही दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाए तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, भारत की जो कुल स्थल सीमा की लंबाई है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वह आ जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर। और यही पूछता है कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो सबसे छोटी तटरेखा है वह गोवा की है। एक चीज यहाँ पर और नोटिस कीजिएगा कि जो भारत है, मतलब यहाँ पर भारत जो है समुद्र के आसपास भी इसके कुछ राज्य लगे हुए, तो उन राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या है टोटल 9। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका 18 क्षेत्रों में। किसमें किया गया है? तो वह रहेगा आपका 18 क्षेत्रों में। यहाँ पर यह आंसर ऑप्शन जो है वह रॉन्ग हो जाएंगे। भारतीय रेलवे के जो क्षेत्र हैं इनको 18 जोन में विभक्त किया गया है। अगर जोन की बात की जाए भारतीय रेलवे में तो जोन है आपके कितने? 18। अगर यहीं पर बात की जाए डिवीजन की, किसकी? डिवीजन की बात की जाए तो डिवीजन है आपके 69। कितने आ जाएंगे? 69। रेलवे भर्ती बोर्ड अगर बात की जाए, रेलवे के क्या भर्ती बोर्ड, तो रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या आपकी 21। यहीं पर अगर रेल की बात की जाए तो रेल की सबसे प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो वह थी आपकी ममता बनर्जी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। आगे अगर यही से क्वेश्चन आपको बनता है कि पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी, तो वह हुई थी आपकी 25 जनवरी 1869 को हुई थी। कब हुई थी? 1869 को हुई थी। यह क्वेश्चन इसीलिए बनेगा क्योंकि 2023 में भी आपकी एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी और सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण अपना इस्तीफा दिया था वह थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? क्या सांची है, सारनाथ है, अमरावती है या बोध गया है? तो सारनाथ बौद्ध संत जो थे इनका सबसे प्राचीन स्तूप है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्या बोला है? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह था तीसरा या थर्ड आपका गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? अभी हमने डिस्कस किए थे कि जो बाउंड्री शेयर करते समुद्र के साथ वो 9 राज्य थे। गुजरात भी समुद्र के किनारे लगा है, आंध्र प्रदेश भी लगा है, पश्चिम बंगाल भी लगा है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो स्थल रुद्ध राज्य है। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर रहेगा, इसके किनारे जो है समुद्र को नहीं छूते। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा। यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है इसीलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनने को मिलेंगे, मैं कुछ आपको बोल दे रहा हूं, आप उन पुस्तकों को ध्यान में रखिए। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाए तो इनकी कौन सी है? तो वह है गीतांजलि और गोरा।
अगला यहाँ पर अगर बात की जाए कि भारत भारती पुस्तक किसने लिखी है, तो वह लिखी है आपकी मैथिली शरण गुप्त ने। अर्थशास्त्र लिखी है आपकी कौटिल्य ने। इंडिका लिखी है आपकी मेगास्थनीज ने। मालगुडी डेज लिखी है आपकी आर.के. नारायण ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है आपकी मेघनाथ देसाई ने। यह जितनी मैंने आपको पुस्तकें बताई है, यह आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए सवालों से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, बताओ ऐसे। और यह क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आया था, और यह जो क्वेश्चन आया था बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 से 3 बार टेक्निकल एग्जामों में ही पूछा जाता, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। तो भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर आप देख सकते हो लीवर, अग्नाशय, स्टेपिया, आमाशय। तो लीवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्यक शासकों ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था। तो जो पांड्य शासक थे तो इनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै। क्या था, मदुरै। तो बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी नदी जो बहती है वह है नर्मदा नदी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो क्लास में सारे नदियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी, अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके पास थ्योरिकल पढ़ने का टाइम नहीं है, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो अपने समय को दोगुना कर दीजिए। साथ ही साथ जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी आपको करना ही है। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो बेस्ट रहेगी, प्राइस इतना अफोर्डेबल है कि हर स्टूडेंट परचेज कर सकता है। जहां 10,000, 5,000, 3,000, 4,000 के कोर्स होते, वहां हमने मात्र गुरु दक्षिणा के नाम पे 101 रुपए में आपको ई बुक पूरी की पूरी फुल कोर्स प्रोवाइड करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल उनको बाय कीजिए। आपको वह 101 रुपए बिना किसी इसके कभी जिंदगी में फील नहीं होंगे कि हाँ हमने कुछ गलत किया, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन और क्वेश्चनों का लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके टेक्निकल एग्जामों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।